दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में जानेंगे उसका नाम है स्पेन, जिसे खरगोशों का देश भी कहा जाता है। यह देश अपनी समृद्ध संस्कृति, बेहतरीन बीचों, रंगीन त्योहारों और पर्यटकों के आकर्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगर दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत देशों की सूची बनाई जाए तो निश्चित तौर पर यह देश भी इस सूची में शामिल होगा। आज के वीडियो में हम आपको इस देश के बारे में कुछ ऐसी ही बहुत सारे मजेदार बातें बताएंगे जो आपने शायद ही सुनी या जानी होंगी। यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित यह देश उत्तर से एंडोरा और फ्रांस, दक्षिण से मोरक्को, पूर्व से बेलियरिक सागर, पश्चिम से पुर्तगाल और अटलांटिक महासागर से घिरा है। इस देश का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। अंग्रेजी स्पेनिश शब्द इस्पान्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है खरगोशों की भूमि। मैड्रिड देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के विशेष नियमों में से एक यह है कि आप मैड्रिड की सड़कों पर एक बार में 8 से अधिक कुत्तों के साथ नहीं जा सकते। ऐसा करना यहाँ अपराध माना जाता है। मैड्रिड के निवासियों को गैटोस भी कहा जाता है। गेटोस का मतलब बिल्ली होता है, क्योंकि यहाँ लोग दिन में सोते हैं और रात को बाहर निकलते हैं। क्षेत्रफल के मामले में यह देश यूरोप का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या के मामले में यह यूरोप का छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। 2020 की गणना के अनुसार इस देश की कुल जनसंख्या 4 करोड़ 74 लाख है। इस देश के लोग किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। जापान, स्विट्जरलैंड, इटली के बाद यहाँ के लोग सबसे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इस देश की मुख्य भाषा स्पेनिश है। यह स्पेनिश भाषा दुनिया में चौथी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। दुनिया में 54 मिलियन लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के स्वतंत्र देश जैसे मोरक्को, मैक्सिको, कोलंबिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और 21 अन्य देशों पर कभी स्पेन का शासन था और फिर यह भाषा पूरे देश में फैल गई। यह भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अगर धर्म पर नजर डालें तो पाएंगे कि इस देश में 58% लोग ईसाई हैं, 37% किसी धर्म को नहीं मानते और 5% दूसरे धर्मों के लोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस देश ने काफी तरक्की की है। यही कारण है कि कुल जनसंख्या का लगभग 98% शिक्षित है। स्पेन दुनिया के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल 5 करोड़ 80 लाख लोग आते हैं। घूमने और एंजॉय करने के लिए यहाँ जगहों की कोई कमी नहीं है। इस पर्यटन उद्योग से स्पेन सालाना 40 अरब यूरो यानी 3,59,000 करोड़ रुपए कमाता है। यह देश फ्रांस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक टूरिस्ट जाने वाला पर्यटन स्थल है। यहाँ सभी लोग उच्च जीवन स्तर और आरामदायक जीवन शैली जीते हैं। यहाँ रहने की लागत बहुत बड़ी है। यहाँ के सभी लोग का लाइफस्टाइल ही अनोखा है। वे 24 घंटे में लगभग 16 घंटे आराम करने में, खाने पीने में, अपने लाइफ को एंजॉय करने में और सोने में बिताते हैं। स्पेन में मेकाक एक अन्य प्रकार का बंदर है जो केवल स्पेन में पाया जाता है। यह यूरोप में पाया जाने वाला एकमात्र जंगली बंदर है जो अन्य बंदरों से थोड़ा अलग है। स्पेन जैतून के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पेन दुनिया के लगभग 45% जैतून तेल का उत्पादन करता है। क्या आप जानते हैं स्पेन की राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम में कोई शब्द ही नहीं है। स्पेन में दुनिया की सबसे पुरानी प्रकाश स्तंभ मौजूद है। पहली सदी में बना टावर ऑफ हरक्यूलिस आज भी अच्छी स्थिति में है। दोस्तों, क्या आपको पता है क्लिक पेन 1400 साल पहले स्पेन में ही बनाया गया था। आप यहाँ ऑफिस या काम पर शराब या सिगरेट का सेवन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा करना सख्त माना ही है। कार्यस्थल पर धूम्रपान बंद करने वाला यह यूरोप का पहला देश है। बार्सिलोना का स्पेन पोर्टल डी सबसे अधिक व्यस्त मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हर घंटे 3,500 से भी ज्यादा लोग आते जाते हैं। स्पेन एक त्योहारों का देश है। इसकी बुल फाइटिंग इतनी लोकप्रिय है कि दूसरे देशों के लोग भी इसका लुत्फ उठाने आते हैं। यह हर साल बुल फेस्टिवल भी आयोजित करता है। जुलाई में मनाया जाने वाला यह त्योहार 10 लाख लोगों को आकर्षित करता है और लोग सड़क पर बैलों के संग दौड़ते हैं। बैल ही देश का राष्ट्रीय पशु भी है। ला तामाटिना स्पेन का एक और महान त्योहार है। यह त्योहार अगस्त के महीने में आयोजित किया जाता है। यह यहाँ हर सीजन में खेला जाता है। इस खेल में हर साल लगभग 1.5 लाख टन से भी अधिक टमाटर फेंके जाते हैं।
नतीजतन यहाँ हर साल 60,000 से भी अधिक जानवर मर जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक साल में 50 से भी धार्मिक त्योहार होते हैं जहां जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाई जाती है। स्पेन एक बहुत ही समृद्ध देश है। यह दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ औसतन प्रति व्यक्ति आय लगभग $29,000 यानी लगभग 21 लाख रुपए है, जो बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्या आपको पता है, सन 2000 की पैरालंपिक खेलों में स्पेन की बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, पर उसे वापस करना पड़ा था क्योंकि उनकी टीम के 12 में से 10 सदस्य पूरी तरह स्वस्थ थे, जबकि यह खेल विकलांग के लिए था। क्या आपको पता है, फ्रांस में स्थित आईफल टावर पहले स्पेन के बार्सिलोना में बनाया जाने वाला था, लेकिन जब स्पेन ने इसे बनाने की मंजूरी नहीं दी तो आखिरकार इसे फ्रांस में बनाया गया। दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी स्पेन में ही है। मैरिड का बोटिन रेस्टोरेंट सन 1725 में बनाया गया था और ये दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। स्पेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है वालेंसिया। इसकी एक खास बात यह है कि कभी मुसलमानों द्वारा 5 शताब्दियों तक यह शहर शासित हुआ करता था। इस देश ने दुनिया को कई कलाकारों का तोहफा दिया है। उनमें से कुछ पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डाली, फ्रांसिस्को गोया और कई अन्य प्रसिद्ध चित्रकार भी शामिल हैं। यहाँ बार्सिलोना में 23 अप्रैल को सेंट जॉर्ज डे पर अपने प्रिय जनों को गुलाब या किताब देना एक परंपरा है। अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में इसमें सबसे अधिक बार है और यह 24 घंटे खुला रहता है। एक समय ऐसा भी था जब स्पेन ने 21 देशों पर शासन किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना ताकतवर देश होने के बावजूद इस देश ने आज तक किसी भी विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसकी परंपराओं में से एक यह भी है कि नए साल की पूर्व रात यानी 31 दिसंबर को रात को 12 बजे 12 अंगूर खाना। उनका मानना कि ऐसा करने से आने वाला साल बेहतर और भाग्यशाली होता है। यहाँ कोरिया डेल रियो नाम का एक शहर है। इस शहर की एक अनोखी बात यह है कि शहर के 700 लोगों का उपनाम जापान है। ग्रेट ब्रिटेन और स्वीडन की तरह इसमें भी राजशाही है, लेकिन इसके अधिकार देश के कानूनों और अन्य मामलों में सीमित हैं, अर्थात केवल नाम का शासक। यहाँ सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। अब तक हुए 21 फीफा विश्व कप में से 15 में इसने हिस्सा लिया है। इसकी राष्ट्रीय टीम 2008 से 2013 तक 5 वर्षों के लिए फीफा रैंकिंग में 1 नंबर रह चुकी है। सन 2010 में इसने फीफा विश्व कप जीता था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।